नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। कल हमने एडुटेरिया से राष्ट्रीय घटनाक्रम किया था नवंबर दिसंबर का। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करेंगे और भी बहुत सारे वन लाइनर हैं जिसको हम लोग करेंगे। जैसे मैं दिखा देता हूं, जैसे रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधी जो समसामयिकी है और उसके अलावा स्पोर्ट्स संबंधी जो है उसको भी हम लोग कर लेंगे। ओके, तो अच्छे से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत सारे पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। ओके, तो ढंग से देखना। और सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं 2-3 महीनों से पूछे जाते हैं, जैसे हो गया आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर का भी ले सकते हैं। इनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे और कुछ सवाल इसके पहले के भी पूर्व पूछे जाएंगे। 60% से 70% सवाल इसी से आएंगे और इसके पहले के 30 से 40% के आसपास सवाल बनते हैं। यही रेशियो अब तक तो यही रहा है। अब 68वीं बीपीएससी का भी यही रहना चाहिए, उम्मीद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2022 का है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। पहला है कि 1 दिसंबर 2022 से भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाली है। 1 दिसंबर 2022। ओके, सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत के G20 शिखर सम्मेलन का विषय है वसुदैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, इससे सवाल आपके पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। मेंस में भी पूछा जा सकता है G20 से, IR में। विश्व विज्ञान मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट। आपसे क्या पूछेगा कि स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जारी करता है। के अनुसार लगभग 3.6 बिलियन लोग प्रतिवर्ष कम से कम 1 महीने के लिए अपर्याप्त जल पहुंच का सामना कर रहे हैं। 2050 तक ये आंकड़ा 5 अरब से भी ज़्यादा हो जाएगा। अगस्त 2021 के बाद भारत ने 1 दिसंबर 2022 को अपने 2 साल के कार्यकाल में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। अगस्त 2021 में भी ग्रहण की थी और 1 दिसंबर 2022 को अपने 2 साल के कार्यकाल में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत का 2021-22 का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो जाएगा। तो सुरक्षा परिषद जो होता है, सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 अस्थायी मेंबर हैं। आपको पता होना चाहिए पांचों कौन कौन है। यूके है, फ्रांस है, अमेरिका है, चीन है, रूस है। ये हैं 5 अस्थायी मेंबर। वियना में आयोजित वासेनार व्यवस्था की 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक में भारत को 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता सौंपी गई है। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। वासेनार क्या है? ये एक तरह का, तो ये किससे संबंधित है? ये पारंपरिक जो हथियार होते हैं उनके तकनीक को ट्रांसफ़र करने से संबंधित है वासेनार व्यवस्था। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग जारीकर्ता कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है। प्रथम स्थान सिंगापुर है। भारत का स्थान 48वां है। वैश्विक विमान सुरक्षा में जो विमान से आप उड़ते हैं उनकी सुरक्षा में भारत का रैंक 48वां है। भारत व जर्मनी ने प्रवासन व गतिशील समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत दोनों देशों में अध्ययन, अनुसंधान और काम करने के लिए लोगों की पहुंच आसान होगी। अगला है कि दक्षिणी अंडमान सागर में आए चक्रवाती तूफान मैंडूस कहाँ पर आया तूफान? तो दक्षिणी अंडमान सागर में आया है। का नामांकन संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। यह तूफान भारत में सबसे पहले चेन्नई समुद्र तट से टकराया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली बैठक, मध्य एशिया बैठक, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला है कि भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में फिजी में भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। ओके, 12वीं हिंदी सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में फिजी में भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा। फिजी गिरमिटिया देश में आता है। इतिहास पढ़ा होगा तो पता होगा आपको, गिरमिटिया मतलब वो देश है जहाँ पर भारत के ही मूल लोग बसे हुए हैं, जा जाकर जिनको ले जाया गया था अंग्रेजों के ज़माने में। प्रशांत महासागर में देश है फिजी। भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण RBI से अधिकतम $200 मिलियन तक का राशि किस्तों में निकाल सकता है। करेंसी स्वैप का हमारा मालदीव के साथ समझौता हुआ है। वो अपनी करेंसी हमें देंगे, हम अपनी उनको दे सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूजीलैंड एकमात्र देश है जो धूम्रपान पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगाने वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद ने महिलाओं और लड़कियों का अधिकार से व्यवस्थित उल्लंघन के कारण लैंगिक समानता के लिए लड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख वैश्विक आयोग से
ईरान को बाहर कर दिया गया है। ईरान में तो पता ही होगा आपको, महसा अमीनी एक लड़की थी जिसका हिजाब थोड़ा सा गलत लगा हुआ था, उसके थोड़े से बाल दिख रहे थे, इसके कारण से उसको पीट पीट के मार दिया गया था। इस कारण से वहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, अभी तक हो ही रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया के मामलों की संख्या 2020 में 245 मिलियन से बढ़कर 2021 में 247 मिलियन हो गया है। इसमें सर्वाधिक मामले नाइजीरिया में 27% है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में के कुल भारत का हिस्सा 79% है। दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है उसमें भारत में 79% मलेरिया उस क्षेत्र में भारत में ही पाए जाते हैं। तो भारत में मलेरिया की संख्या बहुत ज़्यादा है। इससे जुड़े हुए सवाल आपको क्या पूछा जाएगा कि भारत ने कब तक का लक्ष्य रखा है मलेरिया को समाप्त करने का, ये आपको देखना है, मैं बता चुका हूँ। और बिहार ने कब तक का लक्ष्य रखा है मलेरिया को समाप्त करने का, इन दोनों को देखिए, इससे सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। उत्तरी अमेरिका में आए बम चक्रवात ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित किया है। बम चक्रवात कहाँ पर आया है? तो उत्तरी अमेरिका में आया। अमेरिका में क्या कहा जाता है चक्रवातों को? हरिकेन कहा जाता है। ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बहुत ही दिग्गज प्लेयर था। वो 3 बार विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। कहाँ खिलाड़ी हैं? तो ब्राज़ील के हैं। ये ज़रूर ध्यान रखना इसको। पेले ने 1958, 62 और 70 में ब्राज़ील को वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी। इनका वीडियो सर्च करना, फुटबॉल खेलते हुए दंग रह जाएंगे अगर आप देखेंगे तो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक सिंगापुर घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। इस घोषणा को उद्देश्य श्रम बाजार से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामाजिक संवाद सुनिश्चित करना और कोविड-19 महामारी, प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकटों का समाधान खोजना है। ILO का गठन कब हुआ था? जो लीग ऑफ नेशंस की हम लोग बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसी समय ILO का गठन हो गया था। ओके। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची। इस सूची में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जो हैं उर्सुला वॉन डेर लेओन शीर्ष स्थान पर हैं। इस सूची में 6 भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। बायोकॉम की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजुमदार 100, नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर और HCL टेक के अध्यक्ष रोशनी नदार मल्होत्रा, सेबी की अध्यक्ष माधवपुरी बुच और भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अध्यक्ष सोमा पांडे, इसमें सोमा मंडल शामिल हैं इसमें। ओके, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके सोमा मंडल हैं। इन सब के नाम याद रखिएगा, ई ऑप्शन दे के इन सब के नाम आपको दे सकता है। टाइम मैगजीन के द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है। बेस्ट कंट्रीज 2022 रैंकिंग US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। भारत का स्थान 31वां है। कुल 85 देशों में बेस्ट कंट्रीज में हम 31 पोजीशन पर हैं। अंतिम स्थान बेलारूस का है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 प्रथम स्थान है पेकिंग विश्वविद्यालय चीन, जो चीन में है। भारत के कुल 118 संस्थान शामिल हैं। एशिया यूनिवर्सिटी है। भारतीय संस्थान में IIT बॉम्बे शीर्ष पर है जिसका स्थान 40वां है। शीर्ष 200 में 19 विश्वविद्यालय भारत के शामिल हैं। हाल ही पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 2027 से देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है। ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली किसकी है? तो ये इसको इस्लामिक बैंक भी कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, इस्लामिक बैंक में ब्याज नहीं लिए जाने की शर्त होती है। इससे बैंकिंग व्यवस्था चलेगा कैसे, वो भगवान ही जाने। पहली बार आबू धाबी में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसका थीम था शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। 16 से 18 नवंबर 2022 को मिस्र के शर्म हाल शेख में UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन COP27 का सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2023 में इसका आयोजन दुबई में किया जाएगा। COP27 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मिस्र में। और अगला COP कहाँ पर होगा? तो दुबई में होगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। जर्मन वॉच तथा इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष 3 स्थान रिक्त है, कोई भी नहीं है। चौथा स्थान डेनमार्क का है और टॉप 10 में भारत भी है, इसमें 8वें स्थान पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। एकमात्र है जिसमें हम बहुत ही अच्छे रैंकिंग में होते हैं। 15-16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बाली में किया गया है, G20 का किया गया है। 15 से 16 नवंबर को किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सम्मेलन का थीम क्या था? रिकवर टू गेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर था।
वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। 1 दिसंबर 2022 से भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर लिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 15 नवंबर 2022 को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में नामित किया। 15 नवंबर 2022 को क्यों? क्योंकि दुनिया की आबादी 8 बिलियन हो गई है। इस चीज़ का ध्यान में रखना है, कितने लोग हैं दुनिया में, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई है। ओके, पहुंचने का अनुमान लगाया गया। हाल ही में पूर्वी तिमोर को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति व्यक्त किया गया है। पूर्वी तिमोर एक जगह है, कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया को देखो, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर छोटा सा एक आइलैंड होगा, इसको ईस्ट तिमोर कहा गया है। 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने की सहमति व्यक्त की। आसियान का गठन 1967 में किया गया था और इसके सदस्य बहुत सारे हैं जो अपने दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, ये सारे देश हैं, फिलीपींस, ये सब उसके सदस्य हैं आसियान के। बाली में आयोजित G20 समिट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत भारत को 2 साल तक यूके में काम करने वाले भारतीयों को 2 साल तक यूके में काम करने का अवसर दिया जाएगा। हाल ही में भारत को 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्ष चुना गया है। वर्तमान में GPAI में 25 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी गई है ऑस्ट्रेलिया और भारत में। 2 अप्रैल 2022 को भारत तथा ऑस्ट्रेलिया ने ECTA पर हस्ताक्षर किया है। अगले पर चलते हैं कि हवाई द्वीप में स्थित दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ में 40 वर्षों के बाद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ओके, हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है जो मुख्य रूप से ज्वालामुखीय द्वीप है। अगला है कि 23 नवंबर 2022 को कंबोडिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित भी किया था। पहली बार विश्व मीडिया कांग्रेस का आयोजन पहली बार किया गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आबू धाबी UAE में किया गया है। इसे भारत की ओर से सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंद्रा ने संबोधित किया है। अपूर्वा चंद्रा, इनका नाम जरूर ध्यान में रखना है। G7 ग्लोबल शील्ड पहल के तहत धन प्राप्त करने वाले पाकिस्तान तथा बांग्लादेश पहले देश बन गए हैं। G7 ग्लोबल शील्ड पहल का उद्देश्य आपदा से प्रभावित देशों की सहायता करना है, जिसका अध्यक्ष कौन है? तो जर्मनी है। कंबोडिया के नोम पेन में चल रहे आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने कंबोडिया के साथ स्वास्थ्य, संस्कृति, वन्य जीवन के क्षेत्र में 4 समझौता किया है। भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भाग लिया था इसमें। भारतीय मूल की अरुणा मिलर अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की उपराज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं। कैम्ब्रिज डिस्कवरी ने होमर को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 शब्द घोषित किया है। हाल ही में न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में लोगों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया है। 16 वर्ष की उम्र में। हाल ही में चीन ने कतर के साथ दुनिया के सबसे लंबी गैस आपूर्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिकी डिक्शनरी पब्लिशर मरियम वेबस्टर ने गैस लाइटनिंग को 2022 के वर्ड ऑफ द ईयर का घोषित किया है। ये सब मत याद रखना। ये ऑक्सफोर्ड का तो याद रख भी सकते हो, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मत याद रखना। 1 नवंबर 2022 को अफ्रीका के देश घाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद USA की अध्यक्षता ग्रहण की है। हाल ही में परमाक्रेसिस को कोलिंस डिक्शनरी ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया, वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में। कितने याद करोगे? स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया गया है। इसकी लंबाई करीब 2 किलोमीटर है, जिसमें करीब 100 डिब्बे हैं। यात्री ट्रेन है, अपने यहाँ तो मालगाड़ी इतनी लंबी होती है ना। सेनेगल में आयोजित अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत के विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने भाग लिया था। हाल ही में टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया है। पता ही है उसके बाद ट्विटर का क्या हाल हुआ है। हाल ही में भारत ने 2025 तक से हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु सिंगापुर के साथ समझौता किया है। रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी करंट है। अब अगला है कि भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा राजस्थान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है।
टीबी का पता लगाने के लिए पुणे में स्थित माई लैब के परीक्षण कीट केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा अनुमति पाने वाली पहली स्वदेशी परीक्षण किट बन गई है। बांग्लादेश के द्वारा आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू IFR 2022 में भारतीय नौसेना के जहाज कोच्चि, कावरती व सुमेधा ने भाग लिया है। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि नौसैनिक जहाज़ों से जुड़े हुए सवाल इससे पहले भी पूछे गए हैं BPSC में। भारत के स्वदेशी निर्देशित स्टील्थ विध्वंसक INS मारमुगाओ को 19 दिसंबर को भारतीय नौसेना में मुंबई में कमीशन किया गया है। INS मोरमुगाओ संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा राशिद रोवर को फ्लोरिडा के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान है। UAE का है ये, ओके, और अमेरिका से इसको लॉन्च किया गया है। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का छठा संस्करण मेघालय में आयोजित किया गया है। काजिंद किसके किसके बीच में होता है? भारत और कजाकिस्तान। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण नेपाल में आयोजित किया गया है। 11 दिसंबर 2022 को एक जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने देश और एक निजी कंपनी का पहला चंद्रमा लैंडर लॉन्च किया है। हकुटो RM1 के नाम से मिशन को एक जापानी स्टार्टअप iSpace ने लॉन्च किया है। अगला है कि DRDO के द्वारा परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का रात्रि प्रशिक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक किया गया है। आपको ये बताना है कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप भारत के किस तट पर स्थित है, किस राज्य के नज़दीक ये तट है, ज़रूर देख के बताइए। और इसका नाम हाल ही में पड़ा है APJ अब्दुल कलाम द्वीप, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। भारत और फ्रांस के बीच हुए 36 राफेल लड़ाकू जेट विमान समझौते के तहत भारत ने सभी राफेल विमान प्राप्त कर लिया है। राफेल जो है किस देश से हमने प्राप्त किया है, तो ये पूछ सकता है, तो ये फ्रांस से हमने प्राप्त किया है। मझगांव डॉक शिपयार्ड द्वारा निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वारगीर को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। भारतीय नौसेना के द्वारा चेन्नई में लार्सन एंड टुर्बो LNT की जहाज निर्माण सुविधा में स्वदेशी रूप से निर्मित जहाज INS अर्नला को लॉन्च किया गया है। ओके, बहुत सारे जहाज लॉन्च किए जाते, कितने याद कर सकते हैं। इसरो द्वारा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले साल का लक्ष्य तय किया गया है। भारतीय सेना के द्वारा अहमदाबाद कैंट में पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है। संलयन है ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। नाभिकीय संलयन पृथ्वी पर संभव हो जाए तो एनर्जी का जो सोर्स होगा ना, वो अनलिमिटेड हो जाएगा। फिर हमारे पास एनर्जी संकट, ऊर्जा संकट पूरे विश्व का ख़त्म हो जाएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण। कौन से मशीन का यूज होता है इसमें? टोकामक मशीन। सूर्य में नाभिकीय संलयन ही होता है। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। पहला है कि भारत का नवंबर 2022 का भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट विक्रम S निजी रूप से अब तक कौन बनाता था? तो इसरो बनाता था, जो सरकारी कंपनी है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसे हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि भारत की स्पेस में निजी सेक्टर बहुत कम ही है। ओके, सी विजिल 22 एक्सरसाइज भारतीय नौसेना ने 15 से 16 नवंबर को तटरक्षक अभ्यास सी विजिल 2022 का आयोजन किया गया है। 16 नवंबर को नासा द्वारा चंद्रमा के लिए मिशन आर्टेमिस 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। आर्टेमिस किससे जुड़ा हुआ है? ये नासा से जुड़ा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है आपको। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के सेनाओं के बीच 11 नवंबर को इंडोनेशिया में द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया गया है। हाल ही में इसरो ने PSLV कार 54 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कार 54 कहा जाता है, क्योंकि एक बार जब ये लॉन्च हो जाता है तो बेकार हो जाता है, फिर अगली बार फिर अगला 55 वाला आ जाएगा। ओके, के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन 6 तथा 8 नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया है। EOS 6 महासागरों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। ओशन सैट श्रृंखला की तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है ये। ऑस्ट्रा हिंद 2022 अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के सेनाओं के बीच राजस्थान में युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है।
हरिमऊ शक्ति 2022 भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन मलेशिया में किया गया। देखो ये अजीब गरीब तरह का नाम जब मिले ना, हरिमऊ, तो इस तरह का नाम आपने नहीं सुना होगा, पहले कभी नहीं सुना होगा, तो इस तरह के नाम को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आयोग वाले जब क्वेश्चन सेट करने बैठते हैं ना, तो उनकी भी नज़र डायरेक्ट इन नामों पर भी जाती है, तो इसको ध्यान में रखना। नसीम अल बहर युद्धाभ्यास 2022 भारत और ओमान के नौसेनाओं के बीच ओमान तट पर युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। समन्वय 2022 नवंबर में संयुक्त आगरा में संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का आयोजन किया गया था। 21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना के पश्चिमी कमान, जो वेस्टर्न कमांड है हमारे सेना का, ने राजस्थान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है। खुद ही हमारे इंटीग्रेटेड कमांड होता है, उसने इसका आयोजन किया था। ऑपरेशन सी क्वाड भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिकंद ने अरब सागर में आयोजित समुद्री अभ्यास में भाग लिया था। भारतीय नौसेना ने मुंबई में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया था। इतने अभ्यास मत याद रखना, जो इंपॉर्टेंट विदेश वाले होते हैं या कुछ कुछ अजीबोगरीब होते हैं उनको याद रख सकते हैं आप लोग। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा स्थापित की गई है। ये भारत की पहली निजी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है ये स्पेस में। भारतीय नौसेना ने सर्वेक्षण पोत इक्षक को चेन्नई में लॉन्च किया। इसका निर्माण GRSE LNT के द्वारा बनाए जा रहे 4 सर्वे वेसल्स प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। ओके, अगला है कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने मास्टर मिसाइल ह्वांगसोंग 17 को लॉन्च किया है। ये तो यही काम ही करता है। भारतीय वायुसेना ने महाराष्ट्र के नागपुर में एयर फेस्ट 2022 का अभ्यास किया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला है कि हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को लॉन्च किया है। हाल ही में DRDO ने ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से आ गया भाई, कौन सा राज्य का तट है? ओडिशा तट है। ओके, से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का तीसरा सफल परीक्षण किया है। 5 से 7 नवंबर को इसरो द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देहरादून में आकाश तत्व पर पहला सम्मेलन आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन आयोजित किया गया है इसरो के द्वारा, ISRO। अगले पर चलते हैं कि गरुड़ 7 भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जोधपुर में इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक, कहाँ पर है तंजानिया मोजाम्बिक भाई? ये हिंद महासागर के देश हैं, ये अफ्रीका के पूर्वी तट के देश हैं। ओके, इनको ध्यान रखना। मोजाम्बिक चैनल भी है, मेडागास्कर के पास देखिए मोजाम्बिक चैनल मिलेगा आपको। नौसेनाओं के बीच पहली बार त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन तंजानिया में किया गया है। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज INS तरकस ने भाग लिया। और तंजानिया में जो किलिमंजारो पर्वत है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, वो यहीं पर है। और विषुवत के बगल में ही है तंजानिया में किलिमंजारो, लेकिन वहाँ पर बर्फ़ पाया जाता है। सोचो, उतने गर्म में भी बर्फ़ पाया जाता है, इतना ऊँचा है वो। ओके, अब स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा ही है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। ओके, 1 सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। हाँ, ये हमने कर लिया तंजानिया वाला। भारत खेल घटनाक्रम, नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप, वेरी इंपॉर्टेंट। आयोजन स्थल भारत, विजेता भारत, उपविजेता बांग्लादेश, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना इसको। विजय हजारे ट्रॉफी 2022, विजेता सौराष्ट्र, उपविजेता महाराष्ट्र रहा है। फीफा विश्व कप 2022, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपका पक्का है, इस बार का एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आयोजन स्थल कतर में हुआ था, शुभंकर था लाइव, हर चीज़ को याद रखना इससे जुड़ा हुआ। विजेता देश अर्जेंटीना था, मेसी की टीम थी, इसको जैसे याद रख सकते हैं। तीसरी बार 78 में, 86 में, 2022 में अर्जेंटीना जीती है ये। उपविजेता देश फ्रांस था। गोल्डन बूट मिला है किलियाना एम्बापे को। गोल्डन ग्लव्स मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को। गोल्डन बॉल मिला है लियोनेल मेसी को। प्रो कबड्डी लीग सीजन 9, विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स, उपविजेता पुनेरी पल्टन। डेविस कप, विजेता कनाडा, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, डेविस कप से सवाल पूछे गए बहुत सारे। उपविजेता ऑस्ट्रेलिया था इस बार का। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022, 8वां संस्करण 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। विजेता इंग्लैंड रहा, उपविजेता पाकिस्तान रहा था, पता ही है आपको। तो इसमें हमारी क्या हालत हुई थी। अन्य खेल घटनाक्रम, कोलंबिया में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। 16 वर्षीय मुंबई खिलाड़ी आदित्य मित्तल भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मत याद रखना, हर साल ही ग्रैंड मास्टर 2-4 बनते हैं।
दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच की ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल स्टार बन गई हैं। फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ ना कतर में, उसके ट्रॉफी का अनावरण करने के लिए दीपिका पादुकोण को बुलाया गया था, है ना। अगला है कि ईशान किशन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। पांचवें भारतीय शुभम गिल हैं। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती हैं। ये मनु भाकर ने कहाँ पर, भोपाल में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप। अगले पर चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा इगा स्वीटेक और राफेल नडाल को 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है। टेनिस के प्लेयर हैं ये, पता ही होगा। स्पेन में आयोजित FIH महिला नेशंस कप हॉकी 2022 का खिताब भारत ने स्पेन को हराकर जीता है। वर्ष 2022 में नीरज चोपड़ा दुनिया के सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलेटिक्स बन गए हैं, पता ही है आपको। तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत के चाहत अरोरा ने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अगला है सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 28 मार्च से 2 अप्रैल 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, नई दिल्ली में होगा सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 28 मार्च से 2 अप्रैल तक। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन IPL 2023 की नीलामी में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ में बोली लगाकर खरीदा है। सैम करन को तो जानते ही होंगे। अगला है कजाकिस्तान में आयोजित विश्व बिल्ज शतरंज चैंपियनशिप में भारत के कोनेरू हम्पी ने महिला वर्ग में रजत पदक जीता है शतरंज में। 20 नवंबर को कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत हुई। जर्मनी और कोस्टारिका के बीच होने वाले मैच में स्टेफनी प्रफॉट वाली पहली महिला रेफरी बनी है। देखो, वर्ल्ड कप में कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पहली बार कोई महिला रेफरी बनी है ना, तो यहाँ से आपका सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि कतर के वर्ल्ड कप से तो एक सवाल आपका पूछा जाना तय है लगभग में। विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट में मैच में महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बताओ भाई, 7 छक्के लगाया है इन्होंने। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित ITTF ATTU एशियन कप टूर्नामेंट में मनिका बत्रा कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरथ कमल 2022-26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलेटिक आयोग के लिए चुने जाने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई है। कौन नाम है, क्या नाम है इनका, तो भारत टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरथ कमल। ओके। अगला है कि 2024 में अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी श्रीलंका को सौंपी गई है। वैसे ही हालत ख़राब है इस देश का। तो वर्ष 2025 में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप्स का आयोजन मलेशिया और थाईलैंड में किया जाएगा। इसको ध्यान में रखना, यहाँ से सवाल आपके बन सकते हैं। वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी उत्तर प्रदेश करेगा। वर्ष 2023 में IBA महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत को सौंपी गई है। भारत को जिसमें सौंपा गया है वो तो अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। T20 वर्ल्ड कप में 4000 रन बनाने वाले विराट कोहली पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब 4000 हो गया है। 67वीं जब दिया था आप लोगों ने तो उसमें 3000 था, है ना। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीता है। ये लवलीना बोरगोहेन असम की रहने वाली हैं। ये जॉर्डन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ओके बंधुओं, अगला कौन सा है, अगला है आपका चर्चित पुरस्कार है। इसको जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी में बद्री नारायण कविता संग्रह तुमरी के शब्द, मैथिली में अजीत आज़ाद कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी, अंग्रेजी अनुराधा राय उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, उर्दू में अनीस अशफाक उपन्यास ख्वाब शराब। अगला है कि JCB साहित्य पुरस्कार 2022 खालिद जावेद द्वारा लिखित पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड को दिया गया है। ओके। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने दलाई लामा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 नाम है इसका। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021, इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं आज तक। प्रथम संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। प्रथम नाम है इस संस्था का। ये स्कूल एजुकेशन से संबंधित जुड़े हुए रिपोर्ट प्रकाशित करती है, जो आपके मेंस एग्जामिनेशन बहुत काम आता है इसका रिपोर्ट। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 और गोवा में आयोजित हुआ था। कहाँ पर, तो गोवा में आयोजित हुआ है नवंबर में। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से
कार्लोस सोरा को सम्मानित किया गया है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी को मिला था। बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स स्पेनिश फिल्म है, इसको दिया गया है। ईरानी फिल्म नरगिसी के निर्देशक पायम अस्कंदरी को यूनेस्को गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो गोवा में आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को उनके साहित्य पचरंग चोल पहाड़ साखी री के लिए दिया गया है। ओके। स्थापना 1951 के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था बिहारी पुरस्कार का, और 1991 में ही किया गया था, 1991 ईस्वी में। राजस्थानी लेखक को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगले पर चलते हैं अन्य पुरस्कार में कि लंदन में आयोजित विश्व बैंकिंग शिखर सम्मेलन में केनरा बैंक ने भारत खंड के लिए बैंकर्स ऑफ बैंक द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है केनरा बैंक ने। तेलंगाना में स्थित स्टार्टअप खेती, क्या नाम है इस कंपनी का, खेती को अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। उसके बाद से अगला है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब भारत के सरगम कौशल जम्मू कश्मीर ने जीता है। भारत 21 वर्षों के बाद मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है। 2001 में अदिति गोवित्रिकर ने जीता था इस पुरस्कार को। भारतीय लेखक सुदीप सेन और शोभना कुमार को संयुक्त रूप से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। अगला है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी में है, केन्या, ने भारतीय जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी वर्मन को आर्द्रभूमि पक्षी संरक्षण के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस हाल ही मनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए कब मनाया गया है, मतलब अभी है, बहुत ही हाल फिलहाल मनाया गया, देखिए जब कब मनाया जाता है ये। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को यूके के ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के कार्यकर्ता अमर सिंह को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें अवार्ड बाढ़, जंगल आग और उत्तेजना के दौरान समुदाय का समर्थन करने के लिए ये दिया गया है अवार्ड। ओके। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा अचंता शरथ कमल को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरियाणा को कृषि अनुकूल नीतियों के लिए इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सऊदी अरब में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके। कहाँ पर किया गया? तो सऊदी अरब में था। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को भारत फ्रांस के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और फिक्की के द्वारा राजेंद्र पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतना ही था, ये नया जो आया था इसमें आपके बता दिया है मैंने, जो भी था करंट अफेयर वन लाइनर नवंबर दिसंबर से संबंधित सारे समाप्त कर दिए हैं। ज़रूर देखिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और रिवाइज 2 बार कम से कम कर लेना, जिससे एग्ज़ाम में याद हो जाए, आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो। थैंक यू सो मच आप सभी का।